चलो आएगा। चलो ध्यान दो। देखो एडजेक्टिव का कंपैरिजन सीखना हमें। एडजेक्टिव के 3 कंपैरिजन होते हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव में भी तुलना करने के लिए आपको एज डॉट 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 एज, सो डॉट 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 एज लगाते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव अपने बेस फॉर्म में होता है। एडजेक्टिव का जो फॉर्म होता है, फॉर्म वो बेस फॉर्म होगा। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए एकदम, कि पॉजिटिव कर रहे हो अगर आप किसी भी वाक्य का पॉजिटिव कर रहे हो तो उसमें इन दोनों में से कोई एक होना ही होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और एडजेक्टिव का जो फॉर्म होगा ना, वो बेस फॉर्म ही लिखा जाएगा। अगर दूसरा फॉर्म लिखते हो वो गलत हो जाएगा। कंपैरेटिव में क्या देखना होता है? इसमें देन लगा होगा हमेशा, और टू लगेगा, लेकिन जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर के साथ लगेगा, ठीक है। और इसमें एडजेक्टिव का बेस फॉर्म नहीं होगा। एडजेक्टिव के बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म में हम लोग को करना क्या है? हाँ ध्यान दो थोड़ा। या तो ER लगा लेना है या मोर लगा लेना है। ये दोनों में से एक होना ही होना चाहिए, बिना इसके कंपैरेटिव बनेगा ही नहीं। इधर क्लियर? सुपरलेटिव में क्या करना है? सुपरलेटिव में आपको एडजेक्टिव का जो बेस फॉर्म होता है, एडजेक्टिव के बेस फॉर्म में क्या करना हम लोगों को? EST लगा देना है या मोस्ट लगा देना है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना होगा, सुपरलेटिव से पहले हमेशा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग करना है। ये 3 चीजें होनी चाहिए। इधर क्लियर? अब देखिए करना क्या है हमें ये चीजें हैं। अगर पॉजिटिव दिया है कंपैरेटिव करने के लिए कहेगा, कंपैरेटिव दिया होगा पॉजिटिव करने के लिए कहेगा, ठीक है। पॉजिटिव दिया है तो सुपरलेटिव करने के लिए देगा। इधर क्लियर? इसमें कुछ चीजें आपको सामने आएगा तो मैं बताते चलूंगा, जो समझ में आएगा नोट कर लेना, बाद में पहले समझ लो। ऐसे लिखा है, सीता इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज माया। अगर हम आपसे सवाल करें कि ये कौन सी डिग्री है, तो कौन सी डिग्री है? सीता इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज माया, पॉजिटिव डिग्री है ना। देखिए पॉजिटिव डिग्री के सारे रूल फॉलो कर रहा कि नहीं कर रहा? हमने कहा था आपको सो डॉट 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 एज, इन दोनों में से कोई एक होना ही चाहिए, तो है ना हमारे पास, सो डॉट 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 एज है, आ गया। क्लियर हुआ? हमने कहा था एडजेक्टिव का हमेशा कौन सा फॉर्म है? ये होना चाहिए, हाँ बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म हमारे पास मिला कि नहीं मिला? क्लियर हुआ? 100% हमारा कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। क्लियर हुआ? यू हैव टू चेंज इट इनटू कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। करना क्या होता है आपको? बिना इसकी मीनिंग को बदले इसे कंपैरेटिव में कर देना होता है। बात को समझ लो पहले, लिखना भी बाद में। करना क्या है कि इसी वाक्य को आप कंपैरेटिव में कहिए। जो वाक्य आप कह रहे हो पॉजिटिव है ना, अभी कह रहे हो आप सीता इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज माया, इसी को आप कंपैरेटिव में कह दीजिए। सेंस में बदलाव नहीं होना चाहिए, लिखावट में बदलाव हो सकता है।
और समझ में, लेकिन सेंस में बदलाव नहीं होना चाहिए, लिखावट में बदलाव कर दो। अभी लिखावट कैसे करना है, कंपैरेटिव डिग्री में करना। मतलब एग्जाम में ऐसे दे देगा कि यू हैव टू मेक इट कंपैरेटिव डिग्री। मतलब कोष्टक में सामने लिख दिया कि अब इस वाक्य को बदल दीजिए, किसमें, कंपैरेटिव में बदल दीजिए। कंपैरेटिव में जब बदलोगे तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखना कि ऊपर जो अर्थ दे रहा है वही अर्थ नीचे भी देना चाहिए। क्लियर हुआ? ऊपर अर्थ दे रहा है कि सीता इज नॉट सो इंटेलिजेंट, सीता उतनी बुद्धिमान नहीं है एज माया, जितनी माया। तो इसको कैसे बनाते कंपैरेटिव हो जाए? हाँ बोलो, एक लोग बोल रहे, सीता इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन माया। मतलब सीता ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, किसकी अपेक्षा? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लो, ऐसे कर लो, सीता इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन माया। अर्थ में कोई बदलाव आया? नहीं, अर्थ में तो कोई बदलाव नहीं आया। बैठ जाओ, ये हमारा डिग्री भी बदल गया। कौन सी डिग्री में गया? कंपैरेटिव डिग्री भी हो गया। कंपैरेटिव डिग्री का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखिए, मोर लगा ही लगा है, देन भी लगा है, अर्थ में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा। ऊपर भी कह रहा है कि सीता उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी माया है, नीचे कह रहा है कि सीता माया से अधिक बुद्धिमान नहीं है। अधिक बुद्धिमान नहीं है तो मतलब कमी है ना। एक तरीके से और बना सकते हैं इसको, एक तरीके से और बना सकते हैं। अगर निगेटिव में ऊपर वाला वाक्य लिखा हो, नीचे वाला अफर्मेटिव में बनाएंगे। अगर अफर्मेटिव में लिखा हो तो नीचे वाला निगेटिव में बनाएंगे। कैसे? उल्टा कर देते हैं। जिसके जहां सीता लिखा है वहां माया लिख देंगे, जहां माया लिखा है वहां सीता लिख देंगे, अपने आप सही हो जाएगा। ऐसे देखिए, माया इज मोर, नॉट नहीं लगेगा तब, माया इज मोर इंटेलिजेंट देन सीता। ये भी कंपैरेटिव हो गया कि नहीं हो गया? दोनों कंपैरेटिव हो गए ना। अर्थ में कोई बदलाव आया? आपको अगर इस तरह लिखा रहे, आपको कहे कि ऐसे कर दो, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्लियर? हाँ, तो इसलिए तो मोर लगाया। दिख नहीं रहा क्या? मोर लगा है। क्लियर? इतना नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। हाँ, ए पॉजिटिव था, पॉजिटिव से हमने किस में बदला? उसको कंपैरेटिव में बदला। पॉजिटिव लिखा हुआ तो हमने कंपैरेटिव में बदल लिया। अब देखिए, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, कंपैरेटिव लिखा हो पॉजिटिव में बदलने थोड़ा। You are not stronger you are not stronger than him। ये कौन सी डिग्री में? यू आर नॉट स्ट्रांगर देन हिम, कंपैरेटिव डिग्री में है ना। एकदम पता चल रहा है क्यों कंपैरेटिव डिग्री में है? एडजेक्टिव का जो बेस फॉर्म है उसमें ईआर लगा हुआ है और देन लगा हुआ है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री है। क्लियर? अब इसको हम लोग बदलना चाह रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में। मान लो एग्जाम में आ गए कि चेंज इट इनटू पॉजिटिव डिग्री। हाउ विल यू चेंज? कैसे बदलोगे आप? टेल मी। इसको अब पॉजिटिव में जब बदलोगे तो आपको ध्यान होना चाहिए, एज डॉट 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 एज, सो डॉट 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 एज लगाइएगा। क्लियर हुआ? आ रहा समझ में? इसको निगेटिव के लिए लगाइएगा, इसको अफर्मेटिव के लिए लगाइएगा। अब इसको कैसे बदल दूं? हाँ बताओ। You are not so stronger
Stronger as him. Strong. हो जाएगा यू आर नॉट सो स्ट्रांगर, स्ट्रांग होगा STRONG एज हिम, एज ही होगा जाएगा, ठीक है, एज ही इज। चलो ही इज भी लिख सकते हो, यहाँ पे हिम के बाद यहाँ हिम लिखा था ना, इसलिए यहाँ पे आगे नहीं लिखा मैंने। अगर ही लिखा होता तो यहाँ एज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखा जाता है। क्या चीज? ही के बाद इज इसलिए लिखा जाता है, सब्जेक्टिव केस का अगर प्रोनाउन लिखा हुआ है देन के बाद या एज के बाद तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। क्या पे यहाँ पे यहाँ आई लिखते हैं, आई एम कर देते हैं, ठीक है, आई एम हो जाता। क्लियर हुआ इतना? और एक तरीके से इसको बदल सकते हैं क्या? देखो जरा, कह रहा है यू आर नॉट सो स्ट्रांग एज ही इज, इसको और बदल सकते हैं। हाँ, he is so strong as you. he is not strong as he is not लगाओगे तो गलत हो जाएगा। एज स्ट्रांग एज तो बराबर हो जाएगा, तो दूसरे तरीके से नहीं बन पा रहा है, ठीक है, इसलिए एक ही तरीके से बनेगा ये। अर्थ समझ में, अर्थ में बदलाव हो जा रहा है। अगर हमें यहां से बनाना चाहें इसको, ही इज एज स्ट्रांग एज यू, तो हो जाएगा वह उतना ही बड़ा मजबूत है जितना तुम, जबकि इसको तुमको क्या करना है, कम करना है थोड़ा सा, तो कम करना है तो नॉट वाला लगा के सो वाला लगा के बनाएंगे। क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया। अब देखिए, मिटा दे, हाँ एक चीज और बताना चाह रहे थे, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करते समय दो लोग होते हैं, और समझ में, वो दोनों हमें पता रहते हैं। देखिए एक तरफ इधर ही रहता है, एक तरफ इधर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, तो इन दोनों के बीच में तुलना हो रहा है। क्लियर हुआ? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में, आप पॉजिटिव डिग्री में भी वैसे मिलेगा आपको। मतलब आई मीन कहने का तात्पर्य है कि पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री दोनों में तुलना करने वाला आदमी दिखाई देगा, किसके किसके बीच में तुलना हो रहा है, और समझ में। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में दिखाई नहीं पड़ता किसके किसके बीच में, कईयों के साथ कर देता है ना, वो दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ एक दिखाई तो पड़ेगा, हाँ जिससे, हाँ जिसका हो वो दिखाई पड़ेगा, अन्य नहीं दिखाई पड़ेंगे। मतलब दो एक ही व्यक्ति का दो विशेषता, मतलब दो गुणों को बताना हो तो मोर लगाते हैं, उसको पॉजिटिव कहते हैं कंपैरेटिव। हाँ तो क्या चीज, मतलब एक व्यक्ति का दो गुण, हाँ तो दो गुण होगा तो, हाँ तो मोर लगाएंगे सबके साथ। ओ हाँ, किसी एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों के बीच में, दो गुणों के बीच में अगर तुलना हो रहा है, किसी अन्य से तुलना नहीं हो रही है, उसी के बीच में तुलना हो रहा है, तो उसमें आपको हमेशा मोर लगाना पड़ेगा, वहां ER नहीं लगेगा, ठीक है। उसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव आपको बनाने के लिए अदर लगा के बनाएंगे भैया, उसको बाद में बताएंगे, पहले इसको जान लो, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया। आगे लिखा है गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। अबे आपसे कोई पूछे विच डिग्री दिस इज, कौन सी डिग्री में है? सुपरलेटिव में है भैया, देखो मोस्ट भी लगा हुआ है, द भी लगा है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। हाँ अब इसको हम लोग कह रहे हैं कि इसको बना दीजिए आप पॉजिटिव।
अब पॉजिटिव डिग्री में बनाओगे तो कैसे बनेगा ये? हाँ बताओ। Gold is as valuable as metal. नहीं बन पा रहा सही से, और कोई कोशिश कर रहे हो? हाँ। गोल्ड इज एज वैल्यूएबल एज मेटल। कोई तो हुआ। सर मेटल इज, हाँ। गोल्ड इज नॉट सो वैल्यूएबल सो मेटल। अर्थ क्या होगा? तो कम हो जाएगा। अभी तो कह रहे हो कि गोल्ड सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मेटल है, अब कह रहे हो नहीं है, तो अर्थ में बदलाव नहीं हो जा रहा। सर बोलो। हाँ बोल लो तुम। हाँ मेटल इज एज मोस्ट वैल्यूएबल। मोस्ट लगा दोगे तो पॉजिटिव कहाँ से होगा? वैल्यूएबल एज गोल्ड। थोड़ा सा मिस्टेक। Metal is not so valuable as gold. मेटल मैंने कहा हूँ, कौन सा मेटल? So metal ये बड़ा। हाँ मेटल यही है, लेकिन उसकी तुलना, गोल्ड की तुलना किससे हो रही है? धातु तो बहुत सारे होते हैं ना। हाँ सही जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ कर जा रहे हो। बैठ जाओ। देखो अभी इस गोल्ड की तुलना हो रही है किससे? मेटल से हो रही है, लेकिन अदर मेटल से हो रही है। बात को समझना। तो आपको ऐसे लिखना होगा, अदर मेटल, अदर मेटल। अदर के बाद हमेशा आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, बात को समझिए। चाहे पॉजिटिव डिग्री हो या कंपैरेटिव डिग्री हो, अदर के बाद हमेशा आपको नाउन लिखना ही लिखना है। और समझ में? अब इसकी तुलना, गोल्ड की तुलना अन्य सारे धातुओं से हो रही है। कह रही है कि कह रहा कि गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। गोल्ड जो होता है ना, सबसे कीमती धातु होता है, ये बता रहा है ना। तो हो जाएगा अन्य कोई धातु, अदर धातु उतना कीमती नहीं होता है जितना। बस बात खत्म हो गई ना। तो ये ऐसे बनेगा, अदर मेटल इज नॉट सो वैल्यूएबल एज गोल्ड। ये बन गया हमारा कौन सा? पॉजिटिव डिग्री हो गया। क्लियर हुआ? इसी को मैं कहूं, अगर कंपैरेटिव बना दो भाई, इसी वाक्य को कंपैरेटिव बना दीजिए। अभी तो हमने यहां क्या बनाया? पॉजिटिव बनाया। अब इसी को कंपैरेटिव बना दीजिए। अगर इसी वाक्य को कंपैरेटिव बना दीजिए। हाँ बताओ। अदर मेटल इज नॉट। हाँ अदर मेटल इज नॉट। हाँ ऐसे बना लो, बहुत सही जा रहे हैं। अदर मेटल इज नॉट, नॉट मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड। वेरी गुड। बस बात खत्म हो गई। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। कैसे? एक तरीके से, और इसको कंपैरेटिव बना दें तो कैसे बन जाएगा? सीधे सीधे, गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन अदर मेटल। ऐसे भी हो गया। कैसे? सर पहले से ही है। नहीं, मोर ने लगा कंपैरेटिव में। ऐसे बना सकते हो, गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल, गोल्ड इज मोर, यहाँ मोस्ट की जगह पे मोर कर दोगे, हो जाएगा गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल। यहाँ देन लगा देंगे, देन लगा के अदर मेटल लिख देंगे, देन अदर मेटल। अदर मेटल होगा। हाँ गलत हो जाएगा। अदर मेटल लिखना पड़ेगा, देन अदर मेटल, अदर लगाना पड़ेगा आपको। तुलना करने के लिए अगर कोई नहीं मिल रहा है तो अदर लगा के तुलना करना पड़ेगा आपको। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में कि नहीं? एक दो और क्वेश्चन कराते हैं, फिर छोड़ रहे हैं। बहुत गर्मी है एकदम, जान लो चुनचुनाहट आ रहा है शरीर में। अब तुम ही लोग पूजा वूजा कर ही नहीं रहे हो सही से। बाबा लोग हो, करना चाहिए पूजा वूजा। He is the best teacher in my school। लिखा ही इज द बेस्ट टीचर इन माई स्कूल। ये आपसे डिग्री कोई पूछे कौन सी डिग्री है, तो आप आंखें बंद करके बता देंगे सुपरलेटिव डिग्री है। हाँ अब इनकी तुलना किससे हो रही है?
ही की तुलना किससे हो रही है? टीचरों से ही हो रहा है ना, कि विद्यालय से हो रहा है? आपको तो पता होना चाहिए कि ही की तुलना हो रहा है टीचर से। अब इसको मैं कह दूं पॉजिटिव करिए भाई, पॉजिटिव करिए इसको, तो कैसे करोगे? हाँ बस आपको क्या करना है, अदर टीचर लिख देना है, सीधी सीधी बात। अदर टीचर्स आर नॉट सो, अदर टीचर्स आर नॉट सो बेटर का बेस फॉर्म लाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव में कौन सा फॉर्म रहता है? बेस फॉर्म। बेस्ट का बेस फॉर्म क्या होता है? गुड होता है भाई। बेस्ट का बेस फॉर्म गुड होता है। यहाँ गुड लिखा रहता है, यहाँ बेटर लिखा रहता है, यहाँ बेस्ट लिखा होता है। हाँ वेल भी, वही तो कह रहे। आ रहा समझ में? हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे सर सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने समय सर अदर आ रहा है। हाँ तो क्या हुआ? तो हमेशा भाव के अनुसार अदर लाए, अदर लाओगे तो लिख दोगे। आखिर किससे उसकी तुलना करा रहा हो? इनकी तुलना किससे होगा? हाँ तो टीचर लिखोगे नहीं, यहाँ तो गलत नहीं हो जाएगा। अगर हम यहाँ ऐसे लिख दें अदर आर नॉट, अदर मने कौन? चपरासी, बाबू, कौन? तो यहाँ अदर के बाद टीचर लिखना पड़ेगा भाई। आ रहा समझ में? अगर अदर के बाद आप नहीं लिखोगे टीचर तो तुलना करने लग जाएगा चपरासी से, बाबू से, ड्राइवर से, स्वीपर से। क्लियर हुआ? इसलिए आपको अदर के बाद टीचर लिखना कंपलसरी है। अदर टीचर्स आर नॉट सो, अब बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? गुड एज ही इज, ही या ही इज। बस बात खत्म हो गई। हाँ